आपको बताएंगे आलमी तवानाई मंडी में एक नया भौचाल आ गया। चीन के सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी, जबकि भारत ने भी रूसी तेल की दरामदात में कमी का इशारा दे दिया। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ने रूस की दो बड़ी ऑयल कंपनियों रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। दुनिया की दो बड़ी तवानाई और मंडियों का ये कदम रूसी मईशत पर बराह रास्त दबाव डालेगा, जो पहले ही यूक्रेन जंग के अखराजात तले दबा हुआ है। उधर वाशिंगटन ने वाज़ेह कर दिया है कि ये पाबंदियां वक्ती नहीं बल्कि रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमली दबाव का हिस्सा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुतिन से बात तो अच्छी होती है मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस के खिलाफ नए इक़्तिसादी इक़दामात की मंजूरी दे दी, जबकि यूक्रेन को दिफाई और माली इमदाद जारी रखने का भी ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब मॉस्को का मौक़िफ़ दो टोक है। रूस का कहना है कि वो अमरीकी या मगरबी दबाव के सामने कभी नहीं झुकेगा। चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती महाज भी दोबारा गर्म होता जा रहा है। बीजिंग ने वाशिंगटन के साथ अगले दौर के मुज़ाकरात में करने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही नायाब मादनियात की सनत पर पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये तमाम इक़दामात इस बात की अलामत है कि दुनिया के एक नए मुआशी शबबंदी के दौर में दाखिल हो रही है, जहाँ तवानाई, तिजारत और जुग्राफियाई सियासत एक ही खेल के तीन खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएंगे साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब और साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चीन और भारत का रूसी तेल से हाथ खींच लेना कितना बड़ा सिफारती और मुआशी झटका है मॉस्को के लिए? मॉस्को के लिए तो झटका है ही है, क्योंकि जो है उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं उनका दायरा सख्त किया गया है और उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। उसके जो है उनके साथ जो यूक्रेन की जंग है उसके ऊपर भी असरात होंगे, क्योंकि अब तक जो है रूस ये मुतालबा कर रहा था कि डोंबास में जो बड़े इलाके हैं, जो लुहांस्क है या डोनेट्स्क है, वो उसके पास रहे और उसके बदले जो है ज़पोरिजिया और जो खरसोन है वो इलाके जो है वो यूक्रेन को देने के लिए तैयार थे। यूक्रेन के लिए नाकाबिल कबूल था। सदर ट्रंप को शुरू में ये एतमाद था कि वो रूस के सदर पुतिन को आमादा कर लेंगे कि जंगबंदी हो जाए, लेकिन जंगबंदी होती नज़र नहीं आ रही। तो इस वजह से ये एक एतबार से अमेरिका की फतह है कि ये दो बड़े बायर्स थे, एक चीन और हिंदुस्तान, तो वो हाथ खींच रहे हैं और उसके बाद जो है रूस से खाम तेल नहीं खरीदेंगे। तो इससे जो है एक किस्म, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रूस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, तो इससे ये हो सकता है, मैं समझता हूँ कि दो और जो असरात सामने आ सकते हैं। एक तो ये है कि सप्लाई चेन्स जो हैं उनमें बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन होगी, लेकिन उसके अलावा ये है कि चीन और अमेरिका के बाहमी इख्तलाफात हैं उनमें शायद कमी हो, कशीदगी कम हो, वो ट्रेड के हवाले से हो, दूसरे हवाले से हो, और अमेरिका और भारत के दरमियान जो दूरी थी मुमकिन है वो उसमें कुछ कमी आए। उसमें एक तो ये उनसर था, दूसरा जो है उनके अपने जो बराह रास्त तजारत के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे थे उनमें अगर कोई पेशरफ्त होती है। हमने पिछले देख के मार्का हक के बाद भारत जो है अमेरिका से बहुत दूर जा रहा था या उनकी जो बाहमी इख्तलाफात बढ़ रहे थे, तो इसके जो ये भी एक किस्म के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है खान साहब, अमेरिका और चीन के दरमियान नायाब मादनियात पर ये जो हम देख रहे हैं कि तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, क्या ये मुस्तकबिल में आप समझते हैं कोई नई सर्द जंग हमारे सामने आने वाली है? सर्द जंग की तो कोई बात नहीं, वो अभी जारी है। मैं समझता हूँ कि चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग जारी है, लेकिन हमने देखना यह है कि कहीं ये इख्तलाफात किसी ऐसी नहज पे ना पहुँच जाएं कि इनके एक बड़ी जंग शुरू हो जाए। और इसीलिए जो है पाकिस्तान जैसे ममालिक की ये कोशिश है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के साथ मुतसादिम ना हो। अच्छा, दूसरी ये कि ठीक है चीन का इजारा है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और उसके साथ जो है ताइवान जो है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है क्रिटिकल मिनरल्स के सिलसिले में, लेकिन अमेरिका ने मुतबादिल इंतजामात कर लिए हैं। उस मिसाल के तौर पर उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यूक्रेन भी शामिल है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, उसका भी हाल ही में मुआहिदा हुआ है जिसके तहत न सिर्फ उसकी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई जारी रहेगी, बल्कि उसने टेक्सास में और कैलिफोर्निया में बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए हैं, जिनकी वजह से वो जो है उनको जो सेमीकंडक्टर्स या चिप्स
जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल्स के लिए, मोबाइल टेलीफोनी के लिए और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में जो सारी की सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके लिए जहाँ जहाँ भी जो है क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए होंगे, उसके लिए वाफिर मिकदार में उनके पास मिनरल्स मौजूद होंगी, क्योंकि अमेरिका ने इसमें बड़ी तेज़ी से और चाबकदस्ती से दूसरे ममालिक के साथ राब्ते किए हैं, और जो उनको डेफिसिट महसूस हो रहा था चीन के हवाले से उसे पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान इसमें पाकिस्तान को देखना होगा कि किस तरह से सारे मामले पे से निमट सकता है। इस सारी सूरत हाल में तरक्की पजीर ममालिक अगर हम जिक्र करें जिसमें खुसूसन पाकिस्तान है, इसके लिए तवानाई सिक्योरिटी के लिए क्या ख़तरात हैं या मौक़े इससे पैदा हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए जी, जो इसमें बल्कि ये है कि मतलब पाकिस्तान के लिए तो ये है कि उसके लिए मैं समझता हूँ कि नए दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो है इस किस्म की कोई सैंक्शंस नहीं है, पाकिस्तान के से इस किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया गया। पाकिस्तान पाबंद रहा है। पाकिस्तान को भी इजाज़त थी कि जो प्राइस कैप तय हुई थी अमेरिका यूरोप के दरमियान, तो उससे नीचे पाकिस्तान भी रूस से खाम क्रूड ऑयल जो है वो ख़रीद सकता था। लेकिन भारत ने जो है इसके इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया था कि वहाँ बहुत सस्ते दामों वो तेल ख़रीदते थे रूस से, और उसको जो है रिफ़ाइन करके आलमी मंडियों में बेचते थे महंगे दामों। तो इससे ये सदर ट्रंप का ये इल्ज़ाम था कि भारत जो है रूस की जंग की सरमायाकारी कर रहा है, यानी उसको फाइनेंस कर रहा है उसकी जंग को। पाकिस्तान ने ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए नए दरवाजे खुले तो ये कि हम जो है क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका को सप्लाई करेंगे। इस सिलसिले में हमारा FWO और एक अमेरिकी फर्म के दरमियान मुआहिदा भी हो चुका है, और उसमें कुछ जो एक्सट्रैक्शन उसका आगाज़ भी हो चुका है। और दूसरा ये अमेरिका ने वादा किया है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये वादा पूरा होगा, कि जो पाकिस्तान में तेल के ज़खायर हैं या शेल ऑयल है, इसके सिलसिले में जो है वो किसी अमेरिकी फ़र्म की मदद से हमारे ज़खायर को तलाश करने में पाकिस्तान का हाथ बटाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। बिल्कुल, इससे बेहतरीन मौके सामने आएंगे। आपके ख्याल में क्या वाकई एक नई मुआशी साफबंदी के दौर हम देखेंगे आने वाले वक्त में, जहां इत्तेहाद जो है नजरियाती नहीं बल्कि मतलबी और मफादाती बुनियादों पर कायम होगा? जब आप अक़वाम आलम के दरमियान ताल्लुकात देखें तो उसमें मतलब और मुफाद बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब कोई भी ताल्लुक जो है दो रियासतों के दरमियान बग़ैर मतलब और मुफाद के नहीं बनता। यहाँ तक कि जो उम्मत मुस्लिमा के अरकान हैं, जब उनकी वो रियासतें, यानी हम एक ही उम्मत हैं, लेकिन जब दो रियासतें आपस में कोई ताल्लुकात कायम करती हैं या उनको आगे बढ़ाती हैं, तो उसमें माशी मुफादात भी शामिल होते हैं, दिफाई ताल्लुकात भी हो सकते हैं। तो ये असल दुनिया के वो हक़ाइक़ हैं जिनसे हम सरफ नज़र नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसी बुनियाद पे जो है इस वक्त जो है जो दुनिया का निज़ाम है, इसी बुनियाद के ऊपर हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं बाकी ममालिक के साथ। एक चीज़ जो धचका लगा है सारी दुनिया को, वो ये है कि जो आलमी निज़ाम बनाया गया था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसमें इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ है या इंटरनेशनल लॉ है, तो उसकी हमने गज़ा में धज्जियाँ बिखरती हुई देखी, और किसी हद तक वो जो है माशी निज़ाम भी बोसीदा होता चला जा रहा है, बिखरता चला जा रहा है। तो ये एक ख़तरा है, क्योंकि वो जो एक किस्म का एक आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स थी इस निज़ाम की, वो कमज़ोर हो रही हैं, और सिर्फ मतलब और जैसे कि आपने कहा मकसद अपने मुफादात की खातिर जो है ताल्लुकात अगर बनाएंगे, तो उसमें जो दूसरे हमारे आदर्श हैं, जो आइडियोलॉजिकल प्रायोरिटीज़ थी, वो बुरे तरीके से मजरूह होंगी। ठीक है, सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि जंगबंदी के बावजूद अहले गज़ा कम ना हो सके। गज़ा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन होता जा रहा है। खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद कमी ने लाखों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजरन बना दी। इसराइल की जानिब से इमदादी सामान के दाखिले पर मुसलसल पाबंदियाँ हैं और हज़ारों बीमार फ़लस्तीनी इलाज के इंतज़ार में हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 15,000 मरीज़ फौरी तिब्बी इनखला के मुंतज़िर हैं, मगर रफ़ा बॉर्डर बदस्तूर बंद है।
मसूद साहब, इसी मामले पर आपसे बात करेंगे। अमरीकी सदर की जानिब से बयान भी सामने आ रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने गुफ्तगू की, वाज़ेह तौर पर कहा कि अरब ममालिक से वादे किए हुए हैं मैंने, और मैं इस मामले में अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो वादे मैंने किए हैं। अमरीकी सदर का ये बयान गुज़श्ता रोज़ इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने का जो बिल पास किया जा रहा है उस सारी सूरत में सामने आया। आप क्या समझते हैं, ये जो बिल पास किया जा रहा है इससे मज़ीद गज़ा वालों पर कितनी मुश्किलात सामने आएंगी? जी बिल्कुल, अगर वो जम करेंगे तो ये बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। और इसके बारे में सदर ट्रंप ने ये बयान दिया था, यानी ये जो 20 नुकाती फार्मूला, जब उन 20 नुकाती पीस प्लान जो है उन्होंने पेश किया था, उनका कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अमेरिका जो है उस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, जब वो रवाना हुए मशरक़ वस्ता की तरफ, इसराइल की तरफ, तो उन्होंने बड़ा मोहतात सा बयान दिया, यानी मतलब खुल के मजम्मत नहीं की। और इसलिए जो है अहले फ़लस्तीन की और अरब और मुस्लिम ममालिक में तशवीश बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को ये तवक्को थी कि सदर ट्रंप का जो फार्मूला था उससे कम से कम जो है गज़ा में कत्लेआम ख़त्म हुआ। लेकिन क्या अब वो कत्लेआम ख़त्म हुआ तो क्या जो है इलाकों के ऊपर कब्ज़ा शुरू हो जाएगा? खान साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान समेत मज़ीद 20 इस्लामी ममालिक ने इस सारे मामले की मुखालफत की है। आप समझते हैं कि अब आवाज़ उठाना और मुखालफत करना इसराइल के लिए काफ़ी होगा? ये बहुत ही एक मनफी पेशरफ्त है। मैं इसलिए कहूँगा कि जो इसराइल है वो अपने इस इक़दाम से मौजू ही बदल रहा है। मिसाल के तौर पर जो गज़ा में उन्होंने जुल्म सितम किया, जो 68,000 लोग मारे और उसके बाद जो है लोगों के घर बर्बाद कर दिए, उनको बेघर कर दिया, तो कुछ जवाबदेही बनती थी। और उसके बाद एक पीस प्लान देने के बाद उन्होंने मौजू बदल दिया है। मतलब अब सारी की सारी बहस इस पे चली गई है कि वो मकबूजा इलाके को जम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सरदार मसूद खान, इस सारे मामले पर बात करें।